जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं इन दिनों चार धाम की यात्रा पे हूँ और इस समय ये वीडियो जोशी मठ में बैठ के बना रहा हूँ। कुश्ती के बारे में एक अपडेट है, वो आप लोगों को देनी थी। आपको पता है कि पिछले 12 अगस्त को जो कुश्ती संघ का जो चुनाव होने वाला था, उस पे हरियाणा कुश्ती संघ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। उस स्टे को वेकेट कराने के लिए एक पिटीशन दायर की थी निवर्तमान डब्ल्यूएफआई ने। तो उस पिटीशन का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को ये कहा है कि आप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जाइए, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। परंतु उन्होंने अपने ऑर्डर में एक ये दो लाइनें जोड़ दी हैं कि जैसे ही पिटिशनर आपके पास पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करता है, 2 दिन के अंदर इस पिटिशन का निस्तारण किया जाए। अब हरियाणा कुश्ती संघ ने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में पिटिशन क्या दायर की थी। उन्होंने कहा था कि साहब, कुश्ती संघ के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट देने का अधिकार हमको दिया जाए, यानी दीपेंद्र हुड्डा, राजकुमार हुड्डा वाली जो कुश्ती संघ है उनको। उन्होंने ये प्रेयर मांगी ही नहीं थी कि कुश्ती संघ का चुनाव जो है स्थगित कर दिया जाए या उस पर स्टे दे दिया जाए। पता नहीं माननीय जज साहब ने क्या सोचते हुए चुनाव को ही स्टे कर दिया। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने इस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि जैसे ही ये पिटिशनर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आपके पास अपनी पिटिशन लेके आते हैं, 2 दिन के अंदर इस पिटिशन का निस्तारण कीजिए। अब इस पिटिशन का निस्तारण ये होना है कि साहब, वोटिंग का अधिकार किसे दिया जाए, दीपेंद्र हुड्डा, राजकुमार हुड्डा गुट को, या वो रोहताश नांदल एंड आपके राकेश सिंह जो हैं उनको। एक सिंपल सा ये है। उसमें जज या तो अभी जो वर्तमान जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें तो रोहताश नांदल एंड राकेश सिंह जो कोच हैं उनका नाम है एज अ वोटर। हो सकता है जज दोनों को उन दूसरी पार्टी को दे दे, नहीं तो हो सकता है दोनों को कैंसिल कर दे, जैसा कि महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में भी ऐसी 2 फेडरेशन थी, दोनों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब मान लीजिए इस पिटीशन का निस्तारण हो जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो क्या डब्ल्यूएफआई के चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा? जी, हो जाएगा, बशर्ते कि अभी 2-3 स्टेट एसोसिएशंस और हैं जो कि मैंने सुना है कि वो भी हाई कोर्ट से स्टे लेने की तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है वो डब्ल्यूएफआई की मान्यता रद्द कर दी, तो इस पे बहुत बवाल मचा और बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि ये जो मान्यता रद्द हुई है ये ब्रजभूषण शरण सिंह के कारण हुई है। ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भैया, मान्यता इसलिए रद्द हुई है क्योंकि समय से चुनाव नहीं हुए, और समय से चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो धरनाजीवी गैंग है वो चुनाव होने नहीं दे रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो धरना दे दिया, धरने में जैसे ही धरना दिया तो वो कमेटी बना दी गई, ओवरसाइट कमेटी। उनको बोला था भैया 40-45 दिन में अपनी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करो। उस ओवरसाइट कमेटी ने 3 महीने से ज़्यादा समय लगा दिया, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। फिर साहब जब वापस डब्ल्यूएफआई ने अपना कामकाज संभाल लिया, क्योंकि डब्ल्यूएफआई की ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो खेल मंत्रालय ने सार्वजनिक ही नहीं की, कुश्ती संघ ने फिर अपना काम संभाल लिया, पहलवान जी लोग फिर धरने पे बैठ गए, चुनाव की प्रक्रिया फिर स्थगित हो गई। उसके बाद ये गुवाहाटी हाई कोर्ट से स्टे ले आए, करते कराते फिर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है उसमें चेतावनी दी कि 45 दिन के अंदर चुनाव कराइए, यदि नहीं कराएंगे
तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बावजूद 45 दिन में चुनाव नहीं होने दिए। किसने? धरनाजीवियों ने। अब स्टे कौन लेके आया? धरनाजीवी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे कौन लेके आया? धरनाजीवी। चुनाव की प्रक्रिया को कौन रोक रहा है? धरनाजीवी। धरनाजीवियों का गैंग। परंतु दोष किसका है? दोष ब्रजभूषण शरण सिंह का है। आज मैं वो एक वीरेंद्र कोच साहब हैं छारा के, उनका एक यूट्यूब पे इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे ये सब कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह के कारण हो रहा है। अच्छा, उसका उन्होंने कारण गिनाया है कि जब इतने बड़े बड़े पहलवानों ने आरोप लगाए थे, जब भी फैसला ले लेना चाहिए था। क्या फैसला ले लेते भाई? बड़े बड़े पहलवानों ने आरोप लगा दिए, तो क्या मतलब सिर्फ आरोप लगाते ही क्या मतलब? आप बताइए ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारत सरकार क्या एक्शन ले लेती? पहली बात तो उन्होंने आरोप लगाए थे, एफआईआर कोई दर्ज की नहीं थी। जंतर मंतर पे धरना दिया था, प्रेस के सामने आरोप लगाए थे। इसके बावजूद खेल मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए चलता हुआ टूर्नामेंट रद्द कर दिया। नंदिनी नगर में नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट चलता हुआ लखनऊ में कैंप रद्द कर दिया और ब्रजभूषण शरण से कह दिया कि आप कुछ दिन का कुश्ती के कामकाज से दूर हो जाइए। और इससे ज्यादा क्या एक्शन ले ली थी भाई भारत सरकार, खेल मंत्रालय? भाई आपने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भैया जब तक हम इस पे कोई फैसला नहीं ले लेते आप कुश्ती से दूर हो जाइए। वो दूर हो गए, आपने ओवरसाइट कमेटी बना दी। इससे ज्यादा भारत सरकार क्या कर लेती? बहुत दिन तक तो आप ये धरनाजीवी ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए। पेश हुए तो कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब इसमें भारत सरकार क्या कर लेगी? कुश्ती संघ क्या कर लेगा? यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर लेगी? अब इनका दुराग्रह यह है कि चूंकि हमने आरोप लगाए हैं इसलिए कुश्ती संघ हमको दे दिया जाए। किस प्रक्रिया के तहत आपको दे दिया जाए भाई? इनका नहीं कि कुश्ती संघ हमको दे दो। क्यों? इतने बड़े पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। अरे भैया, आरोप तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति पे लगाए जा सकते हैं, किसी भी पद पे लगाए जा सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। बस आपके आरोपों से ही उसको जो है उसके पद से हटा दिया जाए, मतलब उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। वो 6 बार का सांसद है, उससे सांसदी ले ली जाए। मतलब किस कानून के आधार पे? भाई अपना कानून काम करेगा ना, तो कानून काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने जांच की, चार्जशीट फाइल कर दी, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट केस में दम होगा तो ब्रजभूषण सिंह को सजा होगी, नहीं दम होगा, आपके गवाहियों में दम नहीं होगा, ब्रजभूषण सिंह बरी हो जाएंगे। कुश्ती संघ का चुनाव होगा, 50 वोटर हैं, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, नया कुश्ती संघ बन जाएगा। न तो तुम्हारे आरोपों में दम, न तुम्हारे पास एक भी गवाह, कुश्ती संघ में तुम्हारे पास तो कोई वोटर नहीं, कुश्ती संघ हमें दे दो। क्यों? हमने आरोप लगाए हैं। वाह जी वाह, क्या तर्क दिया है। मतलब उल्टा चोर को, मतलब फेडरेशन का चुनाव तुम नहीं होने दे रहे। गलती ब्रजभूषण शरण सिंह की है। फेडरेशन का चुनाव होता है तो बार बार हाईकोर्ट से स्टे तुम लाते हो। गलती खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ और ब्रजभूषण शरण सिंह की है। अरे भैया, चुनाव होने दीजिए। चुनाव जीतने के लिए 50 में से 26 वोटों का इंतजाम कीजिए, कुश्ती संघ आपका हो जाएगा। ये तर्क मत दीजिए कि इतने बड़े पहलवानों ने आरोप लगाए हैं इसलिए ब्रजभूषण ने फांसी तोड़ दो, कुश्ती संघ हमने दे दो। तब ये वो मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो, बच्चा रोने लगता अपनी माँ से, बोला मैं तो चांद लूंगा। भैया ये रो रो के अपनी माँ से चांद मत मांगो, न्यों नहीं मिल्या करते चांद। इस देश में कानून का राज है, कानूनी प्रक्रिया है। आपने जो आरोप लगाए हैं उनका पूरा दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर देगा। आपको बहुत शौक है WFI का अध्यक्ष बनने का, चुनाव हो जाएगा उसमें पता लग जाएगा। इसलिए
ये बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए, कुश्ती का काम आगे बढ़ने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, जिससे कि भारतीय कुश्ती संघ नया जो भी बॉडी बननी है, अरे भैया चुनाव तो होने दो, उसके बाद जो बॉडी बनेगी वो कुश्ती के लिए काम करेगी। तुम जीत जाना, तुम चला लेना, वो जीत जाएगा, वो चलाएगा। इसलिए ये बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए। तो आज तक का अपडेट ये है कि साहब आज तो शायद अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। 1-2 दिनों में पुरानी ब्रजभूषण शरण सिंह वाली जो WFI है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा एक पिटीशन दायर करेगी कि, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 दिन के अंदर उसका निस्तारण होगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब अगर पुनः 2-3 फेडरेशंस और हैं जो पुनः स्टे लेके आ सकती हैं, तो उसमें फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, चुनाव स्थगित होते रहेंगे, ये धरनाजीवियों का गैंग है, स्टे लेके आता रहेगा, चुनाव स्थगित होते रहेंगे, हम भी देखते हैं कितने दिन होते हैं। तो साहब ये आज तक का अपडेट है। इस बीच विशाल कालीरमन पहलवान जो है लगातार एशियन गेम्स में अपने पार्टिसिपेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर मारे फिर रहे हैं, पंचायत पे पंचायत बुला रहे हैं। पिछली पंचायत में तो बजरंग पूनिया उनको बेवकूफ़ बना गया। अब उन्होंने 9 सितंबर को फिर से पंचायत बुलाई है, उस पंचायत में भी देख लेंगे क्या होगा। पिछली पंचायत में तो बजरंग पूनिया न्यू कह गया कि जो जंतर मंत्र पे थे वो तो है ही नहीं प्रधान जी लोग, उन्हें लिया, वो जो कहेंगे मैं कह दूंगा। उसमें उस जंतर मंत्र वाली उसमें तो घने प्रधान थे, टिकैत साहब भी थे, चढ़ूनी भी था, वो पप्पू यादव भी था, वो सत्यपाल मलिक भी था, वो हनुमान बेनीवाल भी था, और दुनिया भर के हरियाणा के खाप लीडर्स थे, वो प्रियंका गांधी भी थी, संजय सिंह भी था आम आदमी पार्टी वाला। भाई उसमें तो बहुत लोग आए थे, किस ने ले आओगे? किसके कहने पे बजरंग पूनिया अपना डिसीजन लेगा? फैक्ट ये है कि बजरंग पूनिया ने कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहेगा, और बिना कोई ट्रायल दिए, बिना कोई प्रक्रिया अपनाए, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, हमारी बेटी का जौन शोषण हो गया इसलिए मैंने एशियन गेम्स खेलने दो। अपना तो जी एक ही तर्क है, हमारी बेटी का जौन शोषण होया, मैं एशियन गेम्स खेल लूंगा बगैर ट्रायल। वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हुई, 65 किलो में 6 लड़के थे, कौन किसे ना हरा देगा पता नहीं चलता। विशाल कालीरमन वहां हार गया। मैंने कहा था ना कि इंडिया की रेसलिंग की बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि हर वजन में 5-6 लड़के हैं, कौन किसको हरा लेगा कोई पता नहीं। विशाल कालीरमन पिछले 1 महीने से ये पंचायतों में डिस्टर्ब था थोड़ा सा, ही वॉज नॉट एट पीस, तो वो फाइनल कुश्ती हार गया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में टोटल 8 कुश्ती जीतने के बाद भी विशाल कालीरमन न वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएगा, न एशियन गेम्स खेलने जाएगा, और एक भी कुश्ती न लड़ने वाला बजरंग पूनिया एशियन गेम्स खेलने जाएगा। ये है भारतीय कुश्ती का दुर्भाग्य। ये कीमत वसूल रहे हैं जॉन सस्सन के झूठे आरोप लगा के बजरंग पूनिया गैंग। बाकी पहलवान कुश्ती लड़ फूट के मर गए, इन एक भी कुश्ती नहीं लड़ी, एशियन गेम्स ये खेल लेंगे। क्यों? हमारी बेटी का जॉन सस्सन होया है, ये हमारी ट्रायल भी लोगे? ये तर्क है साहब। तो साहब ये आज तक की रेसलिंग की अपडेट है। जल्दी ही अगली अपडेट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्या होता है इसकी सूचना के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। इन दिनों 4 धाम यात्रा पे हूँ, बहुत जल्दी अपने आश्रम पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।